सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज मैं आपके सामने एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं और आशा और उम्मीद रखता हूं कि यदि आपको ये अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं चर्चा करूंगा कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा क्या होती है और इसके लिए बैजहार्ट, ग्राहम बेल्स तथा लासवेल जैसे लोगों ने आपने इसके बारे में विचार और चिंतन दिए। राजनीति में अधिकांश घटनाएं सहज बुद्धि, सुझाव तथा अनुकरण से अचेत रूप में की जाने वाली प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती हैं। चेतन रूप से बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कार्य बहुत ही कम होते हैं। ग्राहम बेल्स ने ऐसा बताया। बुद्धिवाद के विरुद्ध विद्रोह के बारे में बोलते हुए कहा 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरस्तु ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य बुद्धि की सहायता से ही सत्य का दर्शन करता है। मनुष्य के उत्तम जीवन का विकास तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा को निम्न स्तर की काम वासना और मनोवेग के प्रभाव से मुक्त करके बुद्धि एवं विवेक को ऊंचा स्थान देकर उसके अनुसार सब कार्य करें। यूरोप का पुनर्जागरण के समय से बुद्धि पर अधिक बल दिया गया। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला प्राणी नहीं है, अपितु वह अपनी नैसर्गिक सहज बुद्धि, मानसिक प्रेरणा तथा ऐसी बुद्धिपूर्ण शक्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। मानवीय प्रकृति तथा स्वभाव के अध्ययन पर बल देना चाहिए। अचेतन मन की महत्ता पर बल देता है। चेतन मन पर बल देना चाहिए। तर्क एवं बुद्धि पर मनोभावनाओं का प्रभाव पड़ता है। मनोभावनाओं पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार शारीरिक कार्य पर मानसिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है तथा मानसिक दशाओं पर शारीरिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारिक जीवन पर बल दिया है। राजनीति शास्त्र में कोरा बौद्धिक चिंतन निरर्थक है और कोरे क्रियात्मक राजनीतिक कार्यों का विचारों से पृथक रूप में अध्ययन करना दोषपूर्ण है। अतः इन दोनों का अध्ययन आवश्यक है। व्यक्ति प्राचीन परंपराओं को विकास के मार्ग में बाधक समझने लगता है। सती प्रथा, बाल विवाह, वाद विवाद की भावनाओं का उदय होता है। पुरानी विचारधाराओं पर नई विचारधाराओं का जन्म होने लगता है। राजनीति में अधिकांश घटनाएं सहज बुद्धि, सुझाव तथा अनुकरण से
अचेत रूप में की जाने वाली प्रक्रियाओं का परित्याग होती है। चेतन रूप से बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कार्य बहुत ही कम होते हैं। इसमें राजनीति शास्त्र के अध्ययन की दशा असंतोषजनक है। कारण मानते हैं लोकतंत्र के विफल होने का कारण दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाएं अर्थात मताधिकार का सार्वजनिक न होना तथा समुचित मात्रा में शिक्षा का प्रसार न होना है। मूल कारण इसका अलग है। मानवीय प्रकृति के फलस्वरूप को भली भांति न समझना है। राजनीति में मनोवैज्ञानिकों की उपेक्षा है। राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेना चाहिए। राजनीतिक जीवन के प्रतीकों का महत्व होता है। राष्ट्र, राजनीतिक दल, राष्ट्र ध्वज, न्याय, स्वतंत्रता, समानता ऐसे शब्द हैं जिनके साथ व्यक्तियों की विशेष भावनाएं जुड़ी होती हैं। व्यक्ति इनका महत्व नहीं समझते, फिर भी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। राष्ट्र ध्वज का अपमान कोई नागरिक सहज नहीं सहन कर सकता। समूह के रूप में मनोवृत्ति तेजी से काम करती है, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। लूटमार करने में, आग लगाने में अकेला संकोच करता है, समूह के रूप में कर देता है। भीड़ में मनुष्य बुद्धि व विवेक को खो बैठता है। मनुष्यों को अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, क्योंकि अच्छे समाज के निर्माण के लिए बुद्धि का सहारा आवश्यक है। व्यक्ति एवं शक्ति को पारस्परिक संबंध पर विचार के बारे में लास्टमें लिखते हैं कि शक्ति अंततः व्यक्ति की परिस्थिति है। जिनके पास शक्ति है उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है। शक्ति वह प्रक्रिया है जो उनका समर्थन करने वाले प्रत्युत्तरों के काम न करने की स्थिति में लुप्त हो जाती है। इसके रूप, शक्ति, प्रभाव, सत्ता आदि ये सभी शक्ति मनोवैज्ञानिक धारणा है, ऐसा हेराल्ड डी लासवेल का कहना है। रोधा के अनुसार समाज सुधार की प्रत्येक प्रेरणा का नाम समाजवाद है। एच.जी. वेल्स ने कहा है, अमीर इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनके पास बहुत धन है, भूखे इसलिए काम नहीं कर सकते क्योंकि भूखे पेट पूरा काम नहीं हो सकता। इसलिए समाजवादी समाज में ही व्यक्ति की पूर्ण उन्नति हो सकती है। ओम शांति शांति शांति।